बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये जो हफ़्ता है ये आपका 24 से 30 के दरमियान क्या होने जा रहा है, 24 to 30 अप्रैल। और स्टार्ट आपका 7वें घर से हो रहा है। और ये वो सॉरी मैं सीधा सजिटेरियस पे चला गया, तो क्योंकि ये स्टार्ट था तो वही सीक्वेंस होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 ये पार्ट 3 है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और एक्वेरियस का इसमें प्रोग्राम शामिल होगा। अब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, आप वर्क प्लेस पे आपका स्टार्ट होगा, तो अच्छा हफ्ता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा। जैसे अब आप क्योंकि काफ़ी अखराजात करके, खाली जेब होके, लुट पुट के, ईद के खर्चे करके वापस अपने वर्क प्लेस पे आए हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा। अगर आप मेरा सालाना प्रोग्राम जो मैंने चढ़ाए थे दिसंबर में वो देखें, तो उसमें ये मई का महीना 21 तारीख से 21 में अप्रैल से 20 अप्रैल तक वो मैंने टफ बताया हुआ। तो उस महीने को मैंने महीने का प्रोग्राम अलहदा किया है, वो ज़रूर सुनिएगा। उस पर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए हैं। ओवरऑल ये महीना आपको थोड़ा सा मुताहत होके चलने की नसीहत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस से। जी सजिटेरियन, क्या हाल है आपका? खैरियत होगी। आपका 7वें का लॉर्ड छठे घर में, तो 7वें का लॉर्ड जब छठे घर में जाता है, मून वीनस वहाँ पे इकट्ठा है। पहले तो ये 7वें छठे का कम्बिनेशन देख लें, तो 7वें छठे का कम्बिनेशन कोई इतना अच्छा नहीं है। घर के कोई माहौल ख़राब रहेगा, तलकात में उलझन आएंगी, मियाँ बीवी के हालात सर्द हो सकते हैं, गर्म जोशी कम होगी और किसी के नाम बात पे बहस होती रहेगी, बाहर का गुस्सा आप आके बाहर निकाल लेंगे। तो आप अपने स्पाउस को थोड़ा सा अपना कमतर समझने की कोशिश करेंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने मुताहत रहना होगा। अब यहाँ पे छठा 7वां घर है, मून और वीनस ये है। तो अगर देखा जाए तो मून और वीनस इकट्ठा बैठा मियाँ बीवी में, अगर कोई इख्तलाफात जैसे परहेज़ किया तो कोशिश कीजिएगा कि ठंडे दिल से रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहे अपने स्पाउस के साथ, यकीन करेंगे उतना ही पॉजिटिव आपका स्पाउस भी आपके साथ रहेगा, आपको पूरा एंटरटेन भी करेगा, आपका ख्याल भी करेगा। बट आपने अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। पार्टनरशिप में भी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फॉरेन कंट्री में जाने का भी चांस मिलेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे बड़े फैशनेबल होंगे मियाँ बीवी, मूडी होंगे, म्यूज़िक सुनेंगे और फैशन अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाते हुए नज़र भी आते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वीज़ा वूज़ा लग जाएगा। अगर आप ऑलरेडी बाहर के मुल्क में हैं तो बाहर में मुल्क में भी आपका आपस में मेल जोल ये वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा टाइम गुजरेगा। मास वाइज 2-3 चीज़ें कि वो डिपेंड करता है कि आपका रवैया कैसा अपने स्पाउस के साथ होता है। आगे चलते हैं। 8वें घर में मून और मार्स है और 25, 26 8वें का लॉर्ड 8वें में। पहले तो देखते हैं, जब मार्स 8वें घर में आता है तो उस पर आपको थोड़े से मुताहत होना पड़ेगा। आपके स्पाउस को थोड़ा सा हेल्थ इशू आ सकते हैं और आपके स्पाउस की तरफ से कोई पैसे आ जाएंगे, लेगेसी आ जाएगी और कोई ऐसा केस जीतने में कामयाब हो जाएंगे जो अदालतों में चल रहा है, वो भी कामयाब हो जाएंगे और वेल्थ आती हुई नज़र आती है। अच्छा, अब 8वें का लॉर्ड जब 8वें में हो तो वो भी फिर मार्स हो तो एडवांटेजेस बहुत ही मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ जो आपकी नज़र आती है कि कोई अच्छे बेहतर राह की तरफ चलते हुए नज़र आएंगे, कोई मेहनत करके कोई तरक्की हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। छठी इस बहुत होगी, कुछ ज़्यादा दिखलाने का जज्बा आपका बढ़ेगा। वो लोग जो यंग हैं 28, 29 की एज में, वो अपना अचीवमेंट टारगेट्स अपने पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मून और मार्स जब इकट्ठा होता है तो बंदा अपने ऊपर कंट्रोल कम रखता है और लड़ने बढ़ने पे चल जाता है और एकदम रिएक्ट करता है। उसे जब आप रिएक्ट करेंगे, जब आप एकदम कंट्रोल नहीं रहेगा, बहस करेंगे,
तो फिर क्या हो सकता है कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होगा, इमोशनल हो जाएंगे और कर्जेस होके लड़ाई झगड़े पे भी, ज़िद पे भी अड़ जाएंगे। तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ पे आप ज़रूरत नहीं है अपने आप को इतना रैश होने की, गुस्सा आने की। एडवांटेजेस लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वो पेशेंट जिनको पाइल्स के प्रॉब्लम है, बड़ी आंत के प्रॉब्लम है, या एनल फिशर के प्रॉब्लम है, या प्राइवेट पार्ट पे प्रॉब्लम है, वो दे शुड बी वेरी केयरफुल। उससे में आके वहाँ कोई टक ना लग जाए, कट ना लग जाए, कोई फिंसी ना बन जाए, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कीजिएगा। कोई पाइल्स वाले ख़ास तौर पे उनको सब्ज़ियाँ और इस किस्म की चीज़ें खाइएगा, क्योंकि मार्स आपको ना ये लेके जाएगा गोश्त की तरफ, कढ़ाइयों की तरफ, मसालेदार चीज़ों की, स्पाइसेस चीज़ों की, जिससे आप काफ़ी ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसलिए अपना आपको कंट्रोल कीजिएगा। सेजिटेरियन ये ना हो कि आप, क्योंकि ये जो बीमारी ऐसी होती है जो बंदे को बहुत ही टेंस कर देती है। 27, 28, 29, 9th का लॉर्ड छठे घर में है, तो यहाँ पे मून क्योंकि वो है लियो में, तो अच्छा रख रखाव होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई ना कोई बाहर के मुल्क से पैसा, कोई बेहतरी होती नज़र आती है, कोई आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप आपको ऐसी मिल जाएगी, या गवर्नमेंट का कोई कोर्स ऐसा आ जाएगा, कोई वर्कशॉप आ जाएगी, जिससे आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं, बाहर जाके कोई शॉर्ट कोर्स करते नज़र आते हैं, बाहर पढ़ने चले जा सकते हैं। तो वो महीने का, हफ्ते का, 10 दिन का, 1.5 महीने का, इस किस्म का आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है। तो वहाँ पे फिर वापसी पे या रास्ते पे फिर अपनी इबादत की तरफ, जैसे लोग जाते हुए रास्ते में उम्रा करते हुए जाते हैं। अच्छा, आपने अगर हज के लिए अप्लाई किया हुआ तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको यहाँ पे हज का भी सपोर्ट मिल जाएगी, आपका सरकारी हज होता हुआ नज़र आएगा, आपका नाम निकल आएगा, एंड इट वुड बी अ कंफर्टेबल हज इस साल जो आप करते हुए नज़र आते हैं। तो एडवांटेजेस हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल करना, ये आपकी एक सृष्टि में शामिल होगा। 9th हाउस उम्मीदों का बेहतर है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। तो आपकी फेम में अगर आपका कोई काम ख़राब हुआ है कोई हायर अथॉरिटी से, तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपके हक में होता हुआ नज़र। मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी और आप फलाई कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत अच्छी होगी, वजदानी कैफियत होगी, फार साइटेड होंगे, थर्ड कंसेप्शन का पूरा चांस बन जाएगा। तो ये आपका होगा। और सेजिटेरियन 30 तारीख आप किसी ऐसे फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल मिल जाएगा, अच्छा होगा, रेस्ट करेगा, इज़्ज़त मिलेगी, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और कोई ना कोई काम भी करते हुए नज़र आते हैं। 10th का लॉर्ड जब छठे घर में जाता है तो बंदा काम करने में लगा रहता है और अपना कोई एक्स्ट्रा काम भी करता है, पार्ट टाइम काम करके या अपनी कोई अलहदा कंपनी बना के अपने कामों को चलता है। ओवरऑल आपका ये वीकेंड जो होगा बहुत अच्छा होगा, रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल आपका? मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल, और स्टार्ट आपका होने जा रहा है छठे घर से, और छठे का लॉर्ड 5वें घर में। और जब छठे का लॉर्ड 5वें घर में जाए तो ये देखते हैं कि उस दिन क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, बस दोस्तों पे पैसा खर्च करना, हुल्ला गुल्ले, मौज मस्ती, सैर व तफरी, और बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी, उनकी फ़ीसें वगैरह उनका ख्याल करते हैं। मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा दफ्तर में। आप जब जाएंगे तो मतहतों के साथ ही मुबारक, ये पार्टी, सर क्या हाल है, बॉस को भी अपने मतहतों के साथ एक बहुत ही नाइस सा कर्टियस सा माहौल होगा दफ्तर का, और आप भी बड़े गुनगुनाते, अच्छे कपड़े पहनते और फैशन करते हुए आप बड़े बिहेव करते हुए जाएंगे। किसी किस्म का गुस्सा, नुकसान या कोई नहीं होगा। रुके हुए काम सारे उस दिन निकाल लेंगे, कोई डूबी हुई चीज़ को सीधा करेंगे, कोई मामला को सेटल करने की कोशिश करेंगे, कोई अपना कोई कर्ज़ा भी उतारने की कोशिश करेंगे, और कोई ना कोई आप पॉजिटिव स्टेप्स लेते हुए नज़र आते हैं। तो स्टार्ट हफ्ते का बड़ा अच्छा होगा,
मूड स्विंग बहुत अच्छे होंगे। और आगे चलते हैं फिर मून और मार्स आपके 7वें घर में। और जब मार्स 7वें घर में होता है तो ये पहले ये देखते हैं कि क्या बड़ा बंदा सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होता है, बहुत ही रिस्पोंडेंट होता है और बहुत ज़्यादा, ही कांट लिव विदाउट सेक्स। वेल्थ, फेम, सक्सेस, गेन ऑफ प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, पावर, प्रमोशन और गुड हेल्थ, ये आपका बहुत रहेगा। बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा आपका काम करेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मून और मार्च जब करते हैं तो बंदा थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। बाद दफ़ा अपने प्यार और मोहब्बत में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जोश व जज्बा करके अपने स्पाउस को नाराज़ कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा हाथ हौला रखना होगा। ये ना हो कि आप गुस्सा आपको वैसे कोई बाहर का होगा आके घर निकाल देंगे, जिससे घर का फिर आप बाद में मनाते फिरेंगे, ये करेंगे। अच्छा, जिनकी लव अफेयर चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, उनकी बड़ी अच्छी डेट लग जाएगी, अच्छी हो जाएगी, शादी कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्कशन अच्छी हो जाएगी। एंड इट वुड बी अ गुड टाइम टू डिसाइड द डेट ऑफ मैरिज। और घर वाले भी मान जाएंगे, बेशक घर वालों को इन दिनों में आप डिस्कस कर लीजिएगा। और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार और मोहब्बत और जिनसी सुकून देगा। घरेलू खुशियाँ भी आपके साथ होगी और मियाँ बीवी में बहुत महंगी होगी, एक दूसरे को देख के ना ख्याल करेंगे। अच्छा, वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं, जो उनका भी कारोबार एकदम उठ जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा और ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। और इस दौरान अगर कोई नया कारोबार लॉन्च करते हैं तो उसमें भी एकदम उठान मिल जाएगी। इन केस कोई बाहर का आपका सफ़र है तो मियाँ बीवी दोनों सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। इन ऑलरेडी यू आर अब्रॉड, तो वहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, एंजॉय करेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होंगी, मैरिज कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी। तो इट इज़ अ गुड टाइम सब्जेक्ट टू कंट्रोल योर माइंड ओवर क्या कहते हैं, रिएक्शन, इमोशनल और एडमेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिएगा। बाकी आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। बाकी आ गया कैप्रिकॉर्न, ये मून आपके 7वें घर में, 8वें घर में आ गया और 8वें का लॉर्ड 5वें घर में। पहले तो ये देख लेते हैं कि 5वें घर में क्या कर रहा है 8वें का लॉर्ड, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जायदाद के मामलात में कुछ जज्बाती होने की कोशिश नहीं करनी, बैठे बैठे ऐसे अच्छा ये तू ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, और ये इस कामों में कोई नहीं पड़ना और बाद में आप अपने आप को कोसते रहेंगे। या जल्द अमीर होने की ख्वाहिश में कुछ बेच के अपना जुआ लॉटरी सिट्टा में झोंक देंगे, और यार कोई बड़ा अच्छा एक पैकेज आया, प्लाट आया, वो कोई अपनी जायदाद बेची और वहाँ पे लगा दिया और पैसे डूबने के पूरे चांसेस है। या कोई सरमायाकारी करके किसी यूरोप और अमेरिका मुल्क में जाने के लिए अपनी कोई जायदाद को बेचने की कोशिश करेंगे। आप दूसरों पर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील पर ज़्यादा ज़ोर देंगे। अंधा अतमाद अगर किसी पे किया तो वो आपका नुकसानदेह होगा। और या अपनी जायदाद बेचकर फ़ौरन तलीम हासिल करने के लिए या बाहर जाने के लिए, बच्चों को बाहर भेजने के लिए पैसे को जायदाद फ़रोख्त करते हुए भी नज़र आते हैं। तो इस किस्म का मोड होगा आपका ओवरऑल। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मून आपके 9th हाउस में है। और अच्छा, ये मैं बात कर रहा था 8वें घर का, तो ये जो डेट होगी 27, 28, 29, इस पे आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस, आपके नेशनैलिटी मिलने के चांसेस, इमिग्रेशन के चांसेस, स्पाउस की तरफ से आने के पैसे के चांसेस, यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका लॉर्ड जो है ना वो 5वें घर में है, तो कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा काम का रिस्क नहीं लेना। कोशिश करना है कोई प्रॉपर्टी या दोस्तों के कहने पे या बच्चों सेल ना कीजिएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इतवार का दिन 9th का लॉर्ड 5वें घर में है। तो जब 9th का लॉर्ड 5वें घर में होते हैं तो यहाँ पे आप बच्चों को एजुकेशन के सिलसिले में प्लानिंग करेंगे, बच्चों को एजुकेशन को बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। ये दिन आप बेहतर होगा। वो 2 दिन 3 दिन जो हैं उस पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे आपका कोई मजहबी सफ़र भी होगा, सारा दिन ट्यूशन होगी,
लोगों की मदद करेंगे, रेस्ट करेंगे, इबादत करेंगे, अपने किसी श्राइन पे, मस्जिद पे, चर्च या मंदिर जाते हुए भी नज़र आते हैं। बड़ी संजीदा सी नेचर होगी और यहाँ पे दिमाग आपका बड़ा, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी और सुकून कह लेना एक रूहानी तौर पे बड़ा सुकून होगा और रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी एक्वेरियन क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका 5वें घर से, मून और वीनस इकट्ठा है, माहौल बड़ा अच्छा होगा, खुश होगा, आप काफ़ी अपने आप को कूल माइंडेड हो के म्यूज़िक सुनेंगे, बच्चों के साथ हुला गुल्ला, बच्चों के साथ सैर सपाटा, बच्चों के साथ अच्छी इंटरेक्शन होगी, आपकी एजुकेशन के मामला भी सीधे होंगे, सिट्टा लॉटरी जुआ जो भी है हर चीज़ में आपको एंटरटेनमेंट म्यूज़िक में भी आपका दिलचस्पी रहेगी, कपड़े अच्छे पहनेंगे, बच्चों के साथ अच्छी इंटरेक्शन, बच्चों का कोई रिज़ल्ट आता है वो भी आपका बड़ा अच्छा आएगा। और 5वें का लॉट चौथे में गया तो बच्चे आपके साथ कोई ना कोई आपकी माशी बेहतरी दिलाने में आपकी मदद करेंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट दे देंगे, या आपके बच्चे एक स्पोर्ट्स में भी कोई अच्छी कर लेंगे, या दोस्तों और जानने वालों की यहाँ मदद मिलती हुई भी नज़र आती है। और बस आपने ना ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत जो है ना दोस्तों की वहाँ पे ज़्यादा नहीं करने देनी और अपने आप को ज़रा मजबूत ज़हन के साथ रखना है। आगे छठे घर में मून और मार्स इकट्ठा है और छठे का लॉर्ड छठे में बैठा है, तो यहाँ पे आप बहुत मेहनत करते, काम करते और बहुत ही ज़्यादा आपको होगी बेहतरी करते हुए कुफ्ते मुशाहदा छठी बहुत तेज़ होगी और फार साइटेड होंगे, आपको अपना प्लान अच्छा कर लेंगे कामों का, यहाँ पे सर्विस देने में कामयाब, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प भी करेंगे, सर्विस देने पर यकीन रखेंगे, मख्फी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी और कोई ना कोई सरकार आपकी जॉब के सिलसिले में कोई ट्रैवलिंग भी आती हुई नज़र आती है। अब ये छठा घर आपके रिलेशंस का है, अंकल आंट के साथ भी अच्छा होगा, सर्विस मैटर में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट को आप अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, कोई अपने वर्कर्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी होगी, उनको साथ लेके चलेंगे, कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएगी और कोई ना कोई अगर आपका केस चल रहा है तो वो केस भी ख़त्म होने में कामयाब हो जाएंगे। बस मून मार्स आपको ना थोड़ा सा इमोशनल करेगा, इमोशनल से ना फिर आप थोड़ा सा गुस्से में आएंगे, कर्ट होंगे, रिएक्शन शो करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ज़िद पे आके अपने काम में रुकावट डाल देंगे। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों को दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, अपनी मेडिसिन लेनी होगी और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन को अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा, उस पर आपने कोई अपना नहीं करना कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए। और यहाँ पे सिर्फ गुस्से पे काबू पाना और कम से कम बोलना, रिएक्शन कम करना होगा। आगे आ जाता है एक्वेरियन, आपकी डेट आती है 27, 28, 29, मून आपके 7वें घर में और 7वें का लॉर्ड चौथे घर में, तो ये एक अच्छी निशानी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है 7वें, लेकिन वालदा और सास और आपके दरमियान कोई आप अगर आप फीमेल हैं या मेल जो भी है, ये उठा 7वें का लॉर्ड उठा, आप अपना स्पाउस आपका उठा और जाके आपकी वालदा के साथ बैठ गया, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना, माँ आपको आपकी सास आपको बहुत देगी अच्छे, लेकिन कोई रिएक्शन ना शो करना जिससे थोड़ी सी बात पे तू मैं हो सकती है और माहौल एकदम ख़राब हो जाएगा, जिसको फिर कंट्रोल करना आपकी मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल ये बहुत ही कह लें कि बेहतर है, यहाँ पे कोई ना कोई सरकारी फेवर भी आपको मिलती हुई नज़र आती है, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई ट्रैवलिंग हो जाएगी मियाँ बीवी में, और मियाँ बीवी में बड़ी एक आमहंगी होगी और बड़ा बन ठन के सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। कॉपरेशन आपस में बहुत अच्छा होगा, वो पॉलिटिशियन पब्लिक में जाएंगे तो थोड़ी सी कली सली सुननी पड़ जाएगी। ऑलरेडी बाहर हैं तो वहाँ पे आपकी कोई सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आती है। जुआ में भी आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा और फॉरेन अफेयर्स में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। आगे चलते हैं एक्वेरियस 8वें घर में मून है और ये 30 तारीख है, 8वें का लॉर्ड चौथे घर में गया हुआ है, तो कोई प्रॉपर्टी का मामला, कोई इस किस्म के मामला पे प्रॉब्लम आएगा और कोई
पैसे आएंगे विरासती जायदाद जो आपको मिल जाएगी, बट उसको फ़रोख्त ना कीजिएगा। फ़रोख्त करने की कोशिश की तो वो उस रेट पे नहीं बिकेगी। कमर्शियल बनाने में दिलचस्पी लेंगे, किराया हासिल करेंगे, दुकान किराए पे चढ़ जाएगी, उसकी किराया अच्छा आ जाएगा। और ये याद रखिएगा कि कोई अपनी बिल्डिंग किराए पे देने के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। कोई ऐसा ना बंदा आपके हथे चढ़ जाए जो मसलन जैसे कहते हैं किसी को, वकील को, पुलिस को ये अपना घर किसी किराए पे कभी ना दें, क्योंकि ये फिर घर खाली नहीं करते। तो इस किस्म का किराएदार आपको टक्कर सकता है। और किसी जायदाद को आप कमर्शियल बनाने की भी कोशिश करेंगे। छुट्टी वाला दिन होगा, रेस्ट करिएगा, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, और सुकून से अपना दिन गुजार के अपनी थकावट उतारिएगा। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे मामलात में पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी मामलात में। स्पाउस आपके पैसे खर्च करेगा, स्पाउस कहीं ना कहीं से आपको पैसे देता हुआ नज़र आता है। तो ये सिर्फ मैं इस हफ्ते में जो सिर्फ आपका एक ही काम देखें, एक्वेरियन आपका मोस्ट ऑफ द मुश्किल वक्त गुजर गया। अब 9 जुलाई तक ये महीना सिर्फ आपको ट्रिगर करेगा, क्योंकि सन की यहाँ पे सैटर्न था, अब इसकी राहु की यहाँ पे स्केयर है, और सन भी राहु के नीचे। तो वो जो जाते जाते ना कहते हैं कोई ना रगड़ा ना लगा लीजिएगा, अपने खामन के साथ मैच ना डाल लीजिएगा, बॉस के साथ मैच ना डाल लीजिएगा, बच्चे की सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, टेंशन ब्लड प्रेशर मॉनिटर ज़रूर कीजिएगा, और अपने आप को ठंडा रखिएगा। बाकी रिज़ल्ट्स आपके इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में होंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये पाइसेस क्या हाल आपका, ठीक ठाक है? वजी आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। पिछले प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र किया था कि एक साइकोलॉजिस्ट वो आके, बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वजी साहब कौन है, ये है। तो मैंने उस पर प्रोग्राम में ज़िक्र किया। तो इस दफ़ा जब मुलाकात हुई तो उसने कहा सर अब पता चलेगा कि वजी साहब मेरे बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपने तो बिल्कुल ही खोता ही खूच डाल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मुझे उनके सामने ना थोड़ी सी क्या कह लें कि सुबकी का हुआ सास कि मैं, या तो आपने मेरा प्रोग्राम नहीं सुना, तो आपका या तो आपको रेसिप्रोकल शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वजी साहब भी कोई जवाब देंगे, कि मुझे भी जानने का बहुत शौक़ है कि ये कौन डॉक्टर साहब हैं जो मेरे बारे में इतना पूछा है। खैर नहीं, वो डॉक्टर साहब भी अब एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। एक उनमें चीज़ देखी है कि उनकी जो मजहबी इंट्यूशन है वो बहुत तेज़ है। वो उनका जुपिटर सन के साथ बैठा है, तो हर बात को मज़हब और ख्वाबों पे ज़ोर लेके जाती हैं, वो उस पर करती हैं। अभी पिछले दिनों में मैं एक रिसर्च कर रहा था नार्सिज्म पे, तो उस पर भी उन्होंने जब मेरा नोट पढ़ा तो कहने लगी कि आपने इतना अच्छा उर्दू में कैसे लिख लिया, ये तो बड़ी आपने हमारा इसको किया। तो मैंने कहा मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। मेरे एक बहुत ही जानने वाली मेरी बेटी बनी हुई है, बहुत पढ़ी लिखी, उन्होंने भी मुझे हेल्प आउट किया कि नार्सिज्म और नार्सिस्ट कैसे लोग होते हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं एक नार्सिस्ट के हथे चढ़ा हुआ था और उसने मेरा दिमाग घुमा दिया था। जब मैंने ये नार्सिज्म और नार्सिस्ट पे रिसर्च की, इस पर मैं बड़ा आपको एक अलहदा प्रोग्राम करूँगा। तो मैं ऐसे था जैसे मेरे ऊपर कोई पीर तस्मा पा ने मेरा गला दबाया हुआ था और हर वक्त मेरे सर पे सवार था। तो उसके बारे में मैं अपनी बुक में भी जिक्र कर रहा हूँ। तो वजी साहब आई होप कि आप कमेंट ज़रूर देंगे। एनी हो आपका स्टार्ट जो है ना पाइसेस चौथे घर से हो रहा, बड़ा अच्छा होगा। बहुत ही रोमांटिज़म, मूड अच्छा, कोई नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, घर की रिपेयर, कोई वालदा के साथ इंटरेक्शन, वालदा की मदद करते हुए नज़र आते हैं। और बहुत ही यहाँ पे अपना आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का होगा। क्योंकि चौथे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाके बैठता है तो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है। तो इसलिए कोई ना कोई घर चेंज या कोई ऐसे करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी जायदाद के मामलात में काइंडली कोई नहीं बेच के कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह नहीं लेना, पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए ना ख़वातीन ख़ास तौर पे जेवर लेके सफ़र ना कीजिएगा। सफ़र रास्ते में चूड़ियाँ ख़ास तौर पे चोरी होती नज़र आती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ज्वेलरी के साथ ट्रैवलिंग नहीं करनी पाइसेस ने। इसके बाद 25, 26 मून और मार्स, पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। जब पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में होता है ना, तो हर किस्म की मौज मस्ती फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। बंदा
जुवानी वाली हरकतें करता है और बग़ैर कोशिश के कोई पैसे मिलने के होते हैं, जैसे लॉटरी निकल आई, जुए में पैसे आ गए, तो वो काम जो दोस्तों से यारों से मिल के करेंगे उससे कामयाबी मिलेगी, चेहरे पे खुशी रहेगी, हर दा में मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे और उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक प्यार और मोहब्बत से आप अपना काम ना ख़त्म कर लेंगे। बच्चे और दोस्त बहुत ही नाम कमाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स आपका बहुत अच्छा। खुशी में जब बंदा ज़्यादा खुश हो, कोई लॉटरी निकल आए या कोई बहुत फ़ायदा हो जाए या कोई मौज मस्ती हो जाए, तो थोड़ा सा बंदे को ना अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, वो एकदम फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ज़रूर से ज़्यादा बोल के ना सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर देता है। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा ही बोल जाएं और बहुत ज़्यादा ही आप एकदम रिएक्ट कर जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को, अब मार्स यहाँ पे आपके 5वें घर में है, जब मार्स 5 में तो रिस्क बहुत लेते हैं बंदा, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है, अपनी बॉडी पे करते हैं। औरतों की जो होता है ना, यहाँ पे अगर बच्चा पैदा होता है, कोई प्रेग्नेंट, बड़ी मुश्किल से बर्थ होगी, मे बी सी सेक्शन भी होने का चांसेस है या मिस कैरेज का भी चांसेस है। तो बच्चों का आप बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे मैंने एक चीज़ थी कि सूरत वाक़या का नक्श पेट पे बांध लें तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो इस तरह का होगा। अच्छा दिन होगा। फिर 27, 28, 29 यहाँ पे आप बहुत काम करते, मेहनत करते ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है ना, उनको तो सर खुरकने का टाइम नहीं होगा। कोई ऐसी असाइनमेंट आ जाएगी जिससे बहुत मसरूफियत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अपने करेंगे। थोड़ा सा मूड स्विंग आपका अप्स एंड डाउन होगा, लेकिन बट यू विल एबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। एक टीम वर्क की तरह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब छठे का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो वो देखते हैं कि क्या होता है। छठा और तीसरे का कम्बिनेशन, कोई बंदा अब यहाँ पे आपका कुछ सफ़र भी आएगा, दूसरे शहर में जाके काम करेंगे, सरकारी टूर भी बन सकता है, बहन भाइयों पे भी कोई पार्ट टाइम गायकी या म्यूज़िक का शौक़ भी पूरा करेंगे, किताब, कोई कापी, कोई राइटिंग, कोई पेपर, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसमें कोई ना कोई आप अच्छा काम दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इट्स गुड टाइम, आप काम कीजिएगा, आपके सारे रुके हुए काम, सारे छठे घर से रिलेटेड सारे काम निकल जाएंगे बड़ी मेहनत से। सबॉर्डिनेट भी आपका साथ देंगे, बॉस भी आपका साथ देगा, चचा मामा खाला ताई ये भी आपके साथ खड़े होंगे। कोई ना कोई इंक्वायरी फाइल हो जाएगी, कोई रुकावट दूर हो जाएगी, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई फ़ायदा होता नज़र आए, कोई स्कैंडल ख़त्म हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी, कोई सिकनेस दूर हो जाएगी, कोई कर्जा उतर जाएगा। तो इट्स द बेस्ट टाइम। और आगे 30th को यहाँ मियाँ बीवी के साथ बहुत ही अच्छा प्यार मोहब्बत चलेगा। और 7वें का लॉर्ड तीसरे घर में है, तो जब 7वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो लव मैरिज के जो चांसेस है वो, छोटी बहन से बहुत इंटरेक्शन होगा आपका, आपकी बीवी आपकी छोटी बहन के साथ बहुत प्यार करेगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, पब्लिक और दोस्तों में अच्छी गुफ्तगू करेंगे और काफ़ी बैठेंगे। यहाँ पे आपकी मिसेस को आपकी कोई गायनी का मसला ट्रिगर कर सकता है, जैसे मखसूस बच्चादानी या हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, उसका ख्याल कीजिएगा। और आपकी जो बेगम होगी ना, वो खामखा दूसरों की खैर ख्वाह बनेगी, जिससे ना आप दोनों के तल्कात ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो औलाद की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ना ये जो 7 इतवार का दिन आपका अच्छा गुजरेगा, बेगम के साथ गुजरेगा, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा मसला अगर आ जाए तो वो सॉल्वेबल है, कोई मसला ख़राब होने के कोई चांस नहीं है। सुकून से रहिएगा, रेस्ट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और ये प्रोग्राम सुनिएगा और अगला प्रोग्राम को भी सुनिएगा। इस हफ्ते आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।